अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो अभी मैके का ही ब्लॉग चल रहा है और मैके में मैं थी 5 से 6 दिन, लेकिन पूरी वीडियो नहीं बन पाई थी, थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बनी थी। तो यहाँ पे अनाया को देखिए, अनाया खेल रही है, ऊपर उनकी छोटी खाला है। तो छत पे आके थोड़ी सी वीडियो मैं बना ली थी और अभी हमें जाना है अपनी छोटी वाली खाला के घर। तो छोटी वाली खाला का घर मेरे घर ही के पास है। तो उनकी पोती हुई है माशाल्लाह, तो उसे देखने मुझे जाना है। तो चलिए चलते हैं और उसकी पोती को आप लोग को भी दिखाते हैं। जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे इतनी सुकून लगती है कि पूछिए मत। जब मैं छत पे अपने बैठ के और चारों तरफ हरा भरा देखती हूँ तो इतना अच्छा लगता है। तो वहाँ मिलने वाला नहीं है ससुराल में, और यहाँ पे ही यही बैठ के मैं देखा करती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो और अच्छा लगता है। और मैं ज़्यादा दिन इसलिए नहीं यहाँ रुक पाऊँगी कि अनाया की तबीयत ख़राब होने का डर है। इनको ज़रा सा भी हवा पानी लगता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे देखिए आ गई हूँ मैं खाला के, और माशाल्लाह इनको देखिए, खाला की पोती को बहुत प्यारी है, नाजुक सी है बिल्कुल। और ये 2 महीने की हो गई हैं। तो अभी आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और अनाया इसको इतना खिला रही है, बार बार कह रही मामा मेरी गोद में ला कर दीजिए। और इसको जब मैं गोद में ली तो कह रही है कि झूले पे लेटा दीजिए। और इसको देखिए, इसके ऊपर डालने वाला कह रही है कि अब बेबी को इसके ऊपर डाल दो। तो अभी इसको खिला रही है। और अब यहाँ से हम लोग को भी नाश्ता पानी सब हो चुका है, बैठ के लाला से बातें होती हो रही है। और उसके बाद अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे हो गई है रात और अब हमें सुबह निकलना है। तो यहाँ यहाँ पे अनाया थोड़ी मस्ती कर रही है, खेल रही है झूला, और अपने भाई बहन का, मामू के लड़के लोग का साइकिल लेके वही बस घुमा रही है। इन्हें डर बहुत लगती है। हम कह रहे बाबू चलाओ अपने घर की साइकिल, जो छोटी वाली वो तो चला ही नहीं पा रही, तो इतना बड़ी ये कहाँ चला पाएंगी। तो अब ये झूला झूलेंगी और मुझे अब सुबह यहाँ से निकलना है। और अब अल्लाह जाने देखिए अब कब तक फिर आना होता है। हर बार अनाया जब आती थी तो बहुत बोर होती थी और रोने लगती थी, मामा बाबा पास चलिए, बाबा पास चलिए। लेकिन इस बार आई है तो बहुत इंजॉय की है और जाने का नाम नहीं ले। जब सब लोग कह रहे कि बाबा के पास रहोगी कि नन्ना के पास, तो बोलती है नन्ना के पास। यहाँ पे अब हो गई है सुबह, सुबह क्या भोर हो गई है, मतलब सुबह का 4 बज गया है। दोनों भाभी और अम्मा उठ गई थी, फिर अम्मा ने हमें उठाया कि बाबू उठो, तैयारी वैयारी करो। और यहाँ पे अम्मा सारा सामान खाने पीने वाला बैग में रख दी थी। तो बैग उठाने पर लग रहा था जैसे फट जाएगा। तो फिर बड़ी वाली भाभी ने इसको एक बोरे में रखने लगी, कहे कि इसमें रखा जाएगा। हमको बुरा लग रहा है, कहे क्या बुरा लग रहा है, बस में रखा जाएगा, वहाँ से भाई साहब उठा लेंगे। तो यहाँ पे यही माँ का प्यार होता है कि पता नहीं सोचती है कि क्या क्या दे दूँ, थोड़ी थोड़ी बांध बांध के एक एक सामान रखना स्टार्ट कर देती हैं। गाजर का हलवा मंगाई थी, छोटी वाली भाभी मिठाई मंगाई थी, और वहाँ का गुड़ चिड़वा नमकीन, अरे बहुत कुछ सामान था जो सब इसमें रखती जा रही थी। और नए वाले चावल थोड़ा रख दी थी कि मैंने वहाँ पे थोड़ी सी ताड़ी बना के खा रहा है। इधर छोटी वाली भाभी तैयारी कर रही है कि जाती आपको नाश्ता बनाना पड़ेगा, तो इसलिए कि खाला है नहीं, मतलब अम्मी थी नहीं, लखनऊ थी, तो इसलिए कि जाते आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हम लोग पूरा नाश्ता बना के दे देते हैं। तो यहाँ पे आलू और मटर की पूड़ी बना रही हैं। और अभी आपको बता रहे हैं कि क्या क्या बनाया। उधर रसिया चावल बना रही हैं। चावल को हम लोग के यहाँ, मतलब मेरे गांव में मीठा चावल बोला जाता है, कोई मीठा भात बोलता है, कोई मीठा चावल बोलता है। तो और भुना गोश्त बनाई थी कि जाके वहाँ पे कुछ आपको बनाना ना पड़े। हम बहुत गए थे और कबाब भी बनाई थी, हमने बहुत कहा था कि मत बनाओ मत बनाओ, लेकिन उसने सब बना दिया था। और कबाब का ही, मतलब चिकन के कबाब का भी वो पूरी बनाई थी, कई तरह की पूरी बना दी थी कि अभी जाके वहाँ खाइएगा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आया तो एक दिन नहीं 2-3 दिन चला, इतना ज़्यादा भर दी थी। तो यहाँ पे खाने पीने वाला सामान एक थैले में किया जा रहा है, मतलब जो बना हुआ जो पका हुआ सामान उसको एक थैले में रख के रखा जा रहा है। ससुराल से आना रहता है तो बस यही रहता है कि बस उड़ के पहुँच जाए, जैसे तैसे निकल जाए यहाँ से। और यहाँ पे देखिए यही गोश्त चिकन है, इसको भुना हुआ चिकन बनाई है, और ताकि सालन वाला नहीं बनाए कि कहीं गिरे न रास्ते में। तो अब इसको पॉलिथीन में अम्मा बांध रही हैं और बस कह रही लोग कि अब ब्रश करो और तैयारी करो। अब हम ब्रश करके और अब निकलेंगे। तो चलिए अब आप लोग को अनाया को दिखाते हैं। और अनाया से हम कहें कि अनाया चलोगी बाबा के पास, तो बोले कि नहीं नहीं जाएंगे, और नन्ना के पास रुकेंगे। हाँ, अनाया सो रही है और अभी अनाया को मैं सोने दूंगी, सोते हुए थोड़ा सा कुछ खिला दूंगी, चाय कुरकुरा, उसके बाद उसको जगह कपड़ा वपड़ा पहनाऊंगी।
तो चलिए बाहर निकलते हैं और बाहर का आपको दिखाते हैं कितना सन्नाटा है और अभी कितना अंधेरा है और कोहरा बहुत ज़्यादा है। और बहुत सी औरतें जो डॉक्टर जिसको बताता है टहलने के लिए वो निकली हैं, टहल रही हैं अपना। और मेरे घर के ही पास एक कोचिंग सेंटर है तो वहाँ सारे बच्चे आ रहे हैं और बाहर खड़े हैं, अभी सर नहीं आए हैं। और यहाँ पे देखिए रसिया चावल बन के हो गया है तैयार, तो इसको अभी थोड़ा सा ठंडा कर रही हैं लोग कि इसे गरम गरम ना रखा जाए। जब तक हम तैयारी कर लेंगे अपनी तब तक वो ठंडा भी हो जाएगा। तो चलिए अब अपनी तैयारी करती हूँ और एक बार फिर बाहर का आप लोग का मौसम दिखाती हूँ। और पता नहीं कब मिलेगा ऐसा मौसम का हमको देखने को। और जब यहाँ आती हूँ तो लगता है जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस जब दिल किया उठे खाएं पिए घूमे फिरे। और ससुराल में ऐसा नहीं है कि मेरी कोई बंदिश है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मुझे बंदिश बंदिश थोड़ी सी लगती है। और यहाँ पे जो आज़ादी रहती है और हर लड़की के लिए ही है, हर लड़की को जो मायके में आज़ादी लगती है वो ससुराल में नहीं लगती है। लाख उसकी आज़ादी वहाँ पे हो घूमे फिरे, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया है कि मायके में जाओ तो इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं निकल रही हूँ तो 7 बजे की मेरी बस थी, तो चलिए अब निकलते हैं और फिर देखते हैं कब हमको आना हुआ है। अपने घर से मैं बैटरी रिक्शे से जा रही हूँ। और बस अल्लाह पाक हर लड़की का मायका आबाद रखे, माँ बाप सही सलामत रहे, भाई भाव सब अच्छे रहे। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।